हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सावन का आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि सावन का मौसम होता है जो बहुत ही सुंदर और हरा भरा दिखता रहता है। और मौसम भी बहुत ठंडक वाला हो जाता है, लेकिन इस बार सावन में इतना ठंडा मौसम नहीं हुआ है जितना हर बार हो जाता था। इस बार सावन में भी, जिसमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो चल रहा है सावन, तो मैंने सोचा चलो इस सावन के शुभ महीने में मेहंदी लगाना तो बनता है। तो आ गई थी हमारी सगुन बिटिया, तो हमने कहा चलो इनसे मेहंदी लगवा लेते हैं। हम लेटे हुए थे और कई दिनों से ये कौन लाया हुआ, मतलब रखा हुआ था, तो सोच ही नहीं पा रहे थे कब लगाएं। तो ये अचानक से आ गई थी, तो मैंने लगवा लिया था। और तबीयत मेरी आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही है, सर्दी जुकाम बराबर बना रहता है। और इधर मेरे हाथ की कुछ चूड़ियाँ कम पड़ गई थी, टूट गई थी, तो और मैं डाल रही हूँ। तो देखिए, मेहंदी मेरी लग चुकी थी। ये दूसरे दिन की वीडियो है और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपनी मेहंदी। और मुझे ज़्यादा डिज़ाइन वाली मेहंदी पसंद नहीं, तो मैं ऐसे ही सिंपल सी मेहंदी लगाती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो फ्रिज गंदा है, कई दिनों से गंदा पड़ा हुआ था, मतलब ज़्यादा ही दिनों से गंदा था। तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं नहीं कर पा रही थी साफ़। आज मुझे कुछ आराम लगा, तो मैंने सोचा चलो आज सबसे पहले फ्रिज की साफ़ सफाई कर लेते हैं, इसीलिए मैं फ्रिज की साफ़ सफाई कर रही हूँ। और दोस्तों, मौसम बदल रहा है और इतनी ज़्यादा, मतलब तबीयत में गड़बड़ी चल रही है। कुछ कहने को किसी दिन सर्दी जुकाम बुखार, तो फिर ठीक हो गए, फिर सर्दी जुकाम बुखार, ऐसा ही चल रहा है। और गर्मी पड़ती है तो नीचे लेटते भी नहीं, खुले आकाश में के नीचे लेटते हैं तो ओस भी गिरती है, रात में ओस गिरती है, दिन भर गर्मी रहती है, इस वजह से और तबीयत मेरी ठीक नहीं चलती है। इसी वजह से सर्दी जुकाम बुखार मतलब लगातार बना रहता है। और इस बीच मतलब वीडियो भी मैं नहीं बना पाई हूँ, लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट वीडियो कोई भी ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि तबीयत में कोई सुधार ही नहीं आ रहा है। अगर सुबह ठीक हूँ तो शाम को बीमार पड़ गई, शाम को ठीक हूँ तो सुबह, यही चल रहा है। तो आप लोग भी बताइए कमेंट में कि आप लोगों ने भी मेहंदी वेहंदी लगवाई सावन में या नहीं। हम तो हर बार ही लगाते हैं, हमारे मायके में सब लोग भी लगाते हैं, यहाँ पे भी, और मैंने ही लगाई है बस। और मेहंदी में मुझे डिज़ाइन तो बिल्कुल नहीं पसंद आती, गोल गोल बहुत ही अच्छा लगता है डिज़ाइन, तो वही मैंने रखवा लिया है। तो फ्रिज को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद आपसे मिल रही हूँ मैं दूसरे दिन, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं लगती, तो मैं लॉन्ग वीडियो एक दिन में नहीं शूट कर पा रही हूँ। तो ये दूसरे दिन का काम सारा हो गया था मेरा, झाड़ू पोछा खाना वगैरह सब बना लिया था। फिर टाइम मिला तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा ब्लाउज़ की सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि 4-5 ब्लाउज़ मेरे रखे हुए हैं बहुत दिनों से, मैं नहीं सिल पा रही हूँ। और तो वही मैंने इसकी कटिंग करी थी, ज़्यादा नहीं सिलाई करी, थोड़ा ही ब्लाउज़ बनाया। फिर बुखार चढ़ गया तो मैंने रख दिया था, क्योंकि गरम गरम सी आंखें लगने लगी, तो मैंने सोचा अब ज़्यादा थकान करेंगे तो चढ़ जाएगा बुखार, तो दवाई खाकर मैं लेट गई थी। तो ज़्यादा सिलाई नहीं करी, एक दिन में वैसे एक ब्लाउज़ मैं बना लेती हूँ, पर इस समय तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो आधा ही ब्लाउज़ बनाया है, क्योंकि तबीयत जब ठीक नहीं रहती तो मन नहीं लगता, और गड़बड़ हो जाए ब्लाउज़ वगैरह, तो इसलिए मैंने अस्तर में कपड़ा जॉइंट करके रख दिया था, पक्का करके रख दिया था। फिर अगले दिन बनाऊंगी इसको। तो आप लोग भी बताइएगा बहनों, आप लोगों में से किस किस को सिलाई आती है। और मुझे ज़्यादा अच्छी सिलाई नहीं आती, पर मैं अपने जितने कपड़े काम चलाऊ हैं या आने जाने वाले, मतलब कुछ भी हो अपना, मैं अपना काम चला लेती हूँ, इतना अच्छा सिल लेती हूँ। और ज़्यादा बाहर के नहीं सिलती हूँ, और ज़्यादा अपने भी नहीं सिलती हूँ। बहुत दिनों से बहुत करीबन 8-10 पीस रखे हुए हैं, पर कहते हैं ना गर्मी होने लगी इधर बहुत ज़्यादा, तो मैं नहीं सिल पा रही हूँ। और किसी दिन जब टाइम मिलता है तो कोई काम आ जाता है, आलस से आ जाता है, कुछ इसी तरह से टाल मटोल हो रहा है, तो मैंने कहा आज मैं सिल लेती हूँ। तो मैंने सोचा आज ये वाला ब्लाउज़ बनाकर रख लेती हूँ, क्योंकि हरी साड़ी है ना, तो मैंने सोचा कहीं सावन में जाना पड़ जाए तो मैं इसको कंप्लीट करके रख लेती हूँ। और मेरे सारे साड़ियों पे मैं क्या करती हूँ, रेड ब्लाउज़ सिला लेती हूँ, और बस मेरा काम चल जाता है। कई साड़ियाँ रखी हुई हैं अनकम्प्लीट, तो बस ऐसे ही काम चल रहा है, रेड ब्लाउज़ लगा लगा कर। उसके बाद मिल रहे हैं आपको हम शाम को, करीबन 7:30 बजा होगा, 7 या 8, 7:30 या 8 के बीच का समय है। तो आ गई थी मेरी बहना रानी, और
ये एक रिवाज चला हुआ है कि बहन जो छोटी होती है बड़ी बहन को हरी सावन में चूड़ियाँ पहनाती हैं, हरी-हरी सावन में चूड़ियाँ पहनाती हैं, वही वो शगुन के लिए लेकर के आई हैं और बड़ा ही प्यारा रिवाज है। जिसने भी बनाया है, जिसने भी कहा है, तो बड़ा ही अच्छा है क्योंकि इस बहाने बहनों का मेल-मिलाप भी हो जाता है और थोड़े रिश्ते में मधुरता आती है। और छोटी बहन वो चूड़ी पहनाती है तो बड़ी बहन छोटी बहन को साड़ी गिफ्ट में देती है। ऐसा रिवाज हमारे इधर चला हुआ है, तो उसी को ये फॉलो करने आई हैं। तो हमारे लिए ले आई हैं पूरी चूड़ी का सेट बनवाकर और मैंने इनको साड़ी दी थी मैरून कलर की, वो हमको दिखा नहीं पाई क्योंकि लाइट चली गई थी और बारिश भी बहुत काफ़ी तेज़ होने लगी थी। तो इसी बीच ये जब बारिश ठंड मतलब रुकी तो ये निकल पड़ी थी, तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई साड़ी मैंने कैसे दी, पर मैंने साड़ी दी थी और इन्होंने मेरे लिए चूड़ी का सेट बनवाकर लाई हैं। और तो बड़ा ही प्यारा लगा और बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। पहली बार मेरे लिए मेरी बहन मेरे कुछ लेकर आई थी तो बहुत अच्छा लगा था। तो इधर मैं आ गई थी किचन में फटाफट खाना बनाने के लिए। खाने में कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत बताया ना ख़राब चल रही है और इसने बताया भी नहीं था। अचानक से आधे घंटे पहले ही फ़ोन किया था तो घर पर कोई था भी नहीं, हस्बैंड जी ड्यूटी से नहीं आए थे, तो क्या मंगा कर रख लेते हो। एक्स्ट्रा में कोई सामान ज़्यादा रखती नहीं हूँ क्योंकि बरसात का मौसम है, कीड़े पड़ जाते हैं, ख़राब होने का डर रहता है क्योंकि ज़्यादा मैं वैसे कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, सादा खाना खाती हूँ इसलिए। तो इनको भी मैंने सादा ही खाना बनाकर खिलाया था। दाल चावल मैंने पहले बना लिया था, दाल फ्राई नहीं करी थी क्योंकि मैं बिना फ्राई वाली दाल खाती हूँ, तो बेबी के लिए मैंने फ्राई कर दिया था दाल। और तो इधर मेरी बन गई हैं फटाफट रोटियाँ, लगा देते हैं थाली इन लोगों के लिए खाने के लिए। बड़ा अजीब सा लग रहा था कि पहली बार आए हैं और दाल चावल खिला रहे हैं, क्योंकि अगर पहले कॉल कर देती तो थोड़ी सामान मैं मंगवा लेती तो रखा रहता। बेसन वगैरह मैं मंगा लेती हूँ, फिर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ तो कीड़े या घुन लग जाते हैं, तो नहीं अच्छा लगता कि ज़्यादा खाना नहीं होता, तो इसलिए नहीं एक्स्ट्रा सामान रखते हैं। बरसात के मौसम में नहीं रखते, बाकी रखते हैं। तो लग गई है हमारी बहन की थाली और बहन भाई दोनों लोगों को खाना खिला देते हैं। तो चलिए फिर आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आप लोगों की तरफ ये रिवाज है कि छोटी बहन बड़ी बहन को चूड़ियाँ पहनाने आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो ज़रूर बताना। और ये रिवाज आप लोगों को कैसा लगा ये भी बताइएगा, और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ये भी बताइएगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे।